हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि यार एक हाइप क्रिएट हुई हुई है और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से कि भाई शची भाई आप ये बताएं कि क्या वाकई 2023 में इट इज़ वर्थ कमिंग टू कनाडा, या क्या कनाडा में आना वर्थ इट है, फ़ायदा है हम, और इमिग्रेशन सिस्टम कैसे हैं, इमिग्रेशन सिस्टम ऐसे हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कनाडा में ऐसा है कि आप यहाँ पे रह सको। तो बहुत सारे सवाल इस पे आए हैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस पे कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2023। अच्छा देखो यार, आप कहीं भी डिसीजन लेने से पहले ना अपने मकसद, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर देते हो कि यार ये मेरी प्रायोरिटीज़ है इस जगह जाने की, और ये मेरे मकसद हैं, ये मेरे गोल्स हैं, या ये मुझे अचीव करना है। तो यार बहुत सारे लोगों के ना दो तीन पैरामीटर्स होते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं जिस पे वो लोग अपने मकसद या अपनी चीज़ें जो है वो डिसाइड करते हैं। इसमें से सबसे पहला मकसद जो शायद मेरा भी था और बहुत सारे लोगों का अल्टीमेट मकसद होता है, वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से, देखो पहली तो बात यह है कि टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि यार आप डुअल पासपोर्ट या सेकंड सिटीजनशिप जो है वो रख सकते हैं। तो इसकी बेसिस पर आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि यार आप सेकंड पासपोर्ट उठा लें, और विद कैनेडियन पासपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि आप तकरीबन जो है वो 180 कंट्रीज़ हैं, आई थिंक 170 to 180 कंट्रीज़ हैं जिस पर आप जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। मे बी अगर मेरा नंबर रॉन्ग हो, आई थिंक मैंने थोड़े दिनों पहले ही देखा था, बट मे बी मैं शायद अब कंट्रीज़ कम हो गए हों या ज़्यादा हो गए, मुझे नहीं पता। बट जो फैक्ट है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिस पे आप वीज़ा फ्री जो है ऑन कैनेडियन पासपोर्ट जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हो। अदर देन दैट यार, जो रिसेंटली अभी मैं पाकिस्तान से कनाडा आया और जो मेरे साथ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे थोड़े से हासिल होता है, वो प्रॉब्लम्स, और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही आप देखते हैं यार आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर आपको थोड़ा साइड लाइन पे ले आते हैं और ये सारी चीज़ें। अच्छा ये मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे कैनेडियन जो पुराने हैं, जो मतलब बहुत पुराने इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, और उनसे मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा था। मतलब ऑब्वियसली वो जो 9/11 वाला इवेंट था और ये सारी चीज़ें थी उस वक्त, तो ये बहुत ज़्यादा, तब तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, बेहतर कर दिया है। तो इतना मसला नहीं करते, बट स्टिल आई फील कि यार थोड़ा बहुत एक फैक्टर जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला जो है वो है। तो आई पर्सनली बिलीव, और फिर आपका खाली एक फैक्टर नहीं होता ना आने का। आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2023, तो आप ये भी देखते हो कि यार खाली पासपोर्ट ही एक ही मेरा मकसद नहीं है, मेरा सेकंड मकसद भी हो सकता है कि मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मुझे इम्प्रूव करना है। अब अगर मैं देखो यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात कर ही रहा हूँ, तो थोड़े दिनों पहले, 3-4 दिन पहले मैंने जो है वो एक पोस्ट डाला था, उस पर मैंने बात ये करी थी भाई पोस्ट के अंदर कि यूके इकोनॉमिक इंडेक्स का जो है वो आर्टिकल था, और उसमें यह था कि वो कंट्रीज़ को उन लोगों ने रेट किया था बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसमें उन लोगों ने शायद कनाडा को टॉप पे रख दिया था, नंबर 1 पे, और फिर आई थिंक स्विट्ज़रलैंड था, और फिर बाकी सारी कंट्रीज़ थी, और ऑस्ट्रेलिया भी था टॉप 5 के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर भी किया, कमेंट भी किया, और उन्होंने कुछ उसमें जो कैनेडियंस रहते थे उसमें ऑलरेडी उन्होंने बोला कि नहीं यार क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। यूके वालों ने अपना लिखा कि हाँ भाई यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ें। तो भाई देखो यार, हर जगह रहने के ना प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टेट्स होती हैं, और जो ये है वो गवर्नमेंट फंडेड स्टेट्स होती हैं, जहाँ पे अब आप देख लो ना कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा की बात करो तो ज़्यादातर आपके जो बच्चों का जो ऑब्वियसली स्कूल की फ़ीस है वो 12th तक फ्री है, हॉस्पिटल्स जो हैं वो फ्री हैं, पब्लिक पे है, गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही होती है। हाँ मैं मानता हूँ भाई कि कनाडा की जो जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट अगेन वही वाली बात है ना। अब आप फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको, ये आपका बैकयार्ड है सारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बैकयार्ड है, ये आपका लोगों के, ये जो जिधर मैं रह रहा हूँ वो भी इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। अब उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आके ऑब्वियसली बॉर्न एंड रेज हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली ये घर अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ मे बी ये घर आप पाकिस्तान में भी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में था, अभी वापस कनाडा आया, तो मैंने 2-3 फैक्टर्स देखे। मैं पाकिस्तान में अक्सर भाई गीज़र बंद हो जाता है, गैस के इशूज़ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ चल रहे हैं। मे बी पॉसिबल है कि भाई ऑब्वियसली ये है कि भाई कनाडा जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है पाकिस्तान से। हाँ लेकिन भाई पाकिस्तान में मुस्लिम मसाइल भी ये है ना कि ऑब्वियसली अब मैं इसी को लेकर ड्रैग करता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लेके तीसरे पॉइंट्स के ऊपर, कि भाई पहला हमने पासपोर्ट का पॉइंट कवर किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पॉइंट कवर किया, मैं तीसरे पॉइंट को कवर करता हूँ जहाँ पे हमारा पॉइंट आता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब आप तब मेंटेन कर सकते हो जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जब आप जो है वो अच्छा कमा सकोगे। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक रिवाज कह लो या एक नॉर्मल फिनोमेना है वो ये है भाई कि अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो 25 की एज तक पढ़ते हैं। मैंने भी 25 की एज तक पढ़ा है, और माँ बाप ने फंडिंग की कि भाई माँ बाप कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, एक अच्छी जॉब पे लग जाना और ये कर लेना वो कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, और हम भी मेहनत करते रहे, बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं 4-4 साल पढ़ते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है।
बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना एक 18 साल की उम्र से एक बच्चे को ना जॉब पे लगा दिया जाता है। इवन यहाँ के कंपनी के सीईओज़ लोगों ने भी जो है वो मैकडॉनल्ड्स के वॉशरूम साफ़ किए होते हैं, सब कुछ किए होते हैं। अब कुछ बोलेंगे कि यार ये कल्चर ठीक है। अब इसमें लड़का और लड़की दोनों जाके 18 साल की उम्र में बाहर काम करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर कल्चर ठीक है और कुछ लोग बोलेंगे कल्चर ठीक नहीं है। कुछ लोगों की नज़रिए से ठीक है और कुछ लोगों के नज़रिए से ठीक नहीं है। एक अगर नज़रिया हम ये देखें कि भाई बहुत सारे हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमारे यहाँ कल्चर अच्छा है, फैमिली कल्चर, ये सारी चीज़ें, मैं एग्री करता हूँ उस बात पे, मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरी भी फैमिली है पाकिस्तान में, सब कुछ है, तो मैं इस बात से एग्री करूँगा। लेकिन एक एंड पे अगर आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स भी हैं कि आपको ये ओवर डिपेंडेंट कर देता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। और बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वहाँ पे स्पॉइल भी हो जाते हैं। स्पॉइल तो खैर यहाँ पे भी होते हैं, बट मैं एक नॉर्मल एज की बात करूँ, जो मिडिल क्लास बच्चा होता है ना, जो कहता है कि यार मैं पढ़ के कुछ बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और इवन मैं क्या कहूँ कि भाई जो पढ़े ले भी लेते हैं, अच्छी जॉबों पे लग जाते हैं, वो कहते हैं कि यार अभी भी हमें मोर देन इनफ नहीं है कि छोटे छोटे मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान बुरा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो बेचारा थोड़ा एक डेवलपिंग नेशन है, वो इकॉनमी थोड़ी ठंडी है, इकॉनमी इतनी बड़ी है नहीं। अगर इकॉनमी बहुत बड़ी होती तो लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको मिली होती। अब यहाँ पे अगर एक 18 साल का बच्चा जो है ना वो भी निकलेगा ना, तो यहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब मैकडॉनल्ड्स में भी कर सकता है, वो पार्ट टाइम जॉब जो है वो टिम हॉर्टन्स में भी कर सकता है, किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाके ना वो एज अ वेटर भी लग सकता है, एज अ क्लीनर भी लग सकता है, सब कुछ कर सकता है और अपनी फ़ीस भी निकाल सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। जैसे हम लोगों ने कह लिया यार पासपोर्ट एक फैक्टर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक फैक्टर है, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक फैक्टर है, वो यहाँ पे हैं। पासपोर्ट आपको मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया, ट्रैवलिंग आपको मिल जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, यहाँ पे आपको 5-6 हज़ार डॉलर में जो है वो गाड़ी मिल जाती है, आप अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाते हो। आई डोंट थिंक सो यार पाकिस्तान में शायद इतनी सैलरीज होती हैं कि लोग अपना गाड़ी भी खरीद सकते हैं। बहुत, मैं एक उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 25 साल तक पढ़ता है और वो फिर जॉब्स तलाश करता है कि यार मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। और फॉर एग्जांपल अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे बोल रहे थे कि यार अच्छी सैलरी क्या है, मैं तो सब कह रहे थे कि यार 50,000 रुपये की अच्छी सैलरी है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा हाँ, बोलते यार मैंने तो 50,000 से स्टार्टिंग की है और वो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ये वो। मैंने कहा यार ठीक है, बोलता है अच्छा सॉरी, उसने बोला था कि ये भी अच्छी सैलरी नहीं है, सॉरी। तो मैंने कहा यार ये अच्छी सैलरी नहीं है यार, मैंने तो शायद 12,000 रुपये पे या 7-8 हज़ार रुपये पे स्टार्ट की थी और मैं कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, मैं कुछ 2018-19 की बात बता रहा हूँ आपको, तो मैंने तो बहुत कम पे स्टार्ट की थी यार। तो उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ इधर की सैलरीज और इधर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इट इज़ मच बेटर। तो अगेन हम तीसरे पॉइंट पे थे कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कमा सकते हो, अपने मुल्क भिजवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट में अगर मैं डिस्कस करूँ तो चौथा पॉइंट में ये बात बोलूँगा यार, एक दो चीज़ें मुझे बड़ी फील हुई जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को फील हुई होगी। कनाडा में आ जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत रिवॉर्डिंग है। अब मैं तुम लोगों को जैसे बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पार्ट में मिक्स प्लेट ही आता है कि भाई आप अगर पाकिस्तान में मैंने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल जॉब करी, वहाँ पे बंदा अगर सुबह गया ना तो बंदा फिर शाम में 8-9-10 बजे ही वापसी उसकी होती है बेचारे की। क्योंकि मसला सारा ये होता है कि वहाँ पे एक तो सैलरी तो ठीक है यार, लिमिटेड ही है, और दूसरी फिर चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे घंटे के हिसाब से पेमेंट नहीं होती। यहाँ पे उसूल है कि आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो जब आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट करी जाती है तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके घंटे की कीमत होती है। और फिर यहाँ पे एक तरीके का यार मिनिमम वेज का रूल है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि भाई आप घंटा काम करो, आपको इतना तो आप पता होगा कि यार इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा कि मैं अपना गुजर बसर जो है वो कर सकूँ। फॉर एग्जांपल सेविंग नहीं कर सकूँ, गुजर बसर कर सकूँ। अगर बंदा 8 घंटे भी रोज़ काम करता है ना, 5 दिन और 2 दिन छुट्टियाँ लेता है, तो यहाँ पे मिनिमम वेज रेट इतना है कि अपना गुजर बसर कर सके। होता था कि भाई मैं सोचता था कि नहीं यार बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे वो ये एग्री भी करेंगे कि भाई ग्रेजुएट अगर हमें जॉब्स नहीं मिल रही, राइट। तो यार मसला सारा ये है कि हमने एक्चुअली अप्लाई नहीं करते, एक प्रॉब्लम ये भी है। और फिर हाँ, मैं एग्री भी करता हूँ कि जॉब्स नहीं मिल रही, तो हमें थोड़ा सा माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि यार अगर जॉब नहीं मिल रही तो हमें जो जॉब भी मिल रही है पार्ट टाइम वगैरह और ऐसी जो है वो काम चलाने वाली, वो भी हम जॉब कर लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि यार आपका ना जो है ना वो दाना पानी जो है ना वो चलता रहता है कि यार यहाँ पे ना सिक्योरिटी है थोड़ी बहुत कि भाई अगर आप रात में फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरी वाइफ आई थी, तो हम लोग भाई एक दावत से आ रहे हैं, 11-12 बजे भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता है पाकिस्तान में भी ये सब कुछ है, लेकिन आप सेफ़ नहीं होते। वो ये डरी थी यार कोई बाइक वाला तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे ऐसा सही नहीं है, तो यहाँ पे बाइक नहीं है पहली बात, और दूसरी ये कि नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हो या कुछ होते हो तो गवर्नमेंट आपको संभाल लेती है, तो आपको डकैती मारने की अल्टीमेटली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर से लास्ट पॉइंट पे इसके कवर करते हैं इसको कि भाई आपको एक तो जो है सबसे पहला फ़ायदा हो जाता है कि पासपोर्ट का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का,
और इसके अलावा अगर आपको फ़ायदा की बात बताऊँ तो कि भाई यहाँ पे एक मिनिमम वेज रेट मिलता है, आपकी 1 घंटे की औकात है, ठीक है, आपको घंटे के हिसाब से पे मिलती है। फिर पाँचवें में बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। छठे पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये सब शायद सबको ये पॉइंट पसंद आएगा और ये वो पॉइंट है कि सब जो है वो एग्री करेंगे इस बात पे कि कनाडा नीड इमिग्रेंट्स, राइट। कनाडा नीड इमिग्रेंट्स पे बात करेंगे तो ये बात कर सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को वो 2023 में एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मसला ये था कि 2-2.5 साल तक चल रहा था पैंडेमिक और जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, वो भी कुछ जो है समझा आप कुछ आखिरी 3-4 साल 2-3 साल ही बचे हैं उसके बाद वो 3 दफ़ा इलेक्ट हो चुका है, उसके बाद वो इलेक्ट होने वाला नहीं है। इससे जस्टिन ट्रूडो से जो पहले बंदा था ना, वो इमिग्रेंट्स को इतना प्रेफर नहीं करता था और जस्टिन ट्रूडो जो वो इमिग्रेंट्स को प्रेफर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि भाई यूक्रेन की वॉर हुई, USA रशिया की वॉर हुई, यूक्रेन का चक्कर हुआ, उसके बाद जो है यूक्रेन के जो सारे लोग थे, जो सारे वहाँ से उनको जो है वो वाइंड अप कराया गया, उनको कनाडा भेजा गया, US नहीं बुलाया गया। तो जो सारे इमिग्रेंट्स वाली पॉलिसी है वो कनाडा में अप्लाई हो रही है और कनाडा में भी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। रोज़ मेरे पास मैसेज आता है, जी भाई वीज़ा लग गया, हम लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे होते हैं, गाइडेंस ले रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ कि भाई कितनी आपको गाइडेंस चाहिए, क्या सही सीन है। तो अगेन, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2023? कनाडा विल बी एक्सेप्टिंग टू मैनी एप्लीकेंट्स फॉर कनाडा, ठीक है। तो 2023 रियली वर्थ इट है और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके 3-5-6 पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करें वो टारगेट है तो ज़रूर पे कनाडा आए, प्लान करें। अगर आपके फंड्स लग रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, वुड से लगने दें। स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आने के लिए एक अलग से वीडियो में कवर करते हैं कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आने के क्या खर्चे हैं, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो है वो वीडियो बनाई थी, आई थिंक उसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो उस वक्त की और आपकी कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस है, पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट हैं और वो भी एक हेल्दी साइन है इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आने का, तो उसको भी वीडियोज़ में कवर करेंगे। भाई 2022 जो है वो बिल्कुल एंड हो रहे हैं, 2023 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, वीडियो बन रही थी, तो आप सबको, क्योंकि दिस इज़ आज जो है वो 31 दिसंबर है कनाडा के अंदर, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और आई होप आप लोग सबका अगला साल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आप लोग को बहुत सारी खुशियाँ मिलें एंड यू गाइस प्रॉस्पर और सक्सेसफुल बनो।